उधर नोएडा में बीच सड़क पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और वारदात से शहर का सबसे पॉश इलाका सहम गया। दो पक्षों की बहस के बीच युवक को गोली मार दी गई तो गोली लगने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सिर पर गोली मारकर हत्या की घटना को यह अंजाम दिया गया है। तो प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। सेक्टर 82 स्थित एक प्रॉपर्टी को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद चल रहा था। पुलिस ने हत्या आरोपी की पकड़ के लिए कई टीमें बनाई है और सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के नीचे की यह घटना बताई जा रही है। तो नोएडा उत्तर प्रदेश के पौष इलाके के बीच सड़क पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात सामने आने के बाद शहर का सबसे सेफ इलाका सहम गया। जानकारी के मुताबिक मेट्रो स्टेशन के नीचे दो पक्षों की बहस के बीच एक युवक को गोली मारी गई और गोली लगने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। युवक के सिर पर गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तो जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच बहस होने लगी। बहस ने धीरे धीरे झगड़े का रूप ले लिया। तभी आरोपी ने युवक को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। पता चलता है कि दोनों के बीच सेक्टर 82 स्थित एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने हत्या आरोपी की पहचान करने के लिए कई टीमें बनाई है। सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के नीचे की यह घटना बताई जा रही है। तो नोएडा का पौष इलाका है जहां पर दो पक्षों के बीच में एक विवाद प्रॉपर्टी को लेकर शुरू हुआ और वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसने उग्र रूप धारण कर लिया और एक शख्स ने दूसरे शख्स को गोली मार दी। तो गोली लगने से युवक की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि गोली मारने वाला आरोपी फरार है। दो पक्षों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ वार्ता चल रही थी। इसी वार्ता के दौरान वाद विवाद बढ़ा। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को गोली मार दी गई जिसे तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जो आरोपी पक्ष है उसके विरुद्ध नामजद तहरीर घर वालों ने दी है। पुलिस की 6 टीमें लगा दी गई हैं उनको पकड़ने के लिए। शेष जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सभी सीनियर ऑफिसर्स ने फील्ड यूनिट और अन्य आनुषंगिक यूनिटों के साथ में जो घटना स्थल है उसका निरीक्षण किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। शिव, नोएडा का सबसे पौष इलाका माना जाता है और वहां पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच में 2021 में विवाद चल रहा था। सेक्टर 92 में स्थित एक प्रॉपर्टी थी जो कि 2021 में 1,28,00,000 की बेची गई थी और उस प्रॉपर्टी पे कुछ ही महीनों बाद जो मुनाफा होने की वजह से उस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए थे। उसी के बाद से आरोपी पैसों की डिमांड कर रहा था कि बढ़ावा जो रेट है वो मुझको दिया जाए। उसी बातचीत के लिए ये कल शाम को बुलाया गया था। अब से पहले इन दोनों के द्वारा कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है और दोनों के द्वारा विचाराधीन ये मामला चल रहा था। कल शाम को सेक्टर 137 जो कि काफी पॉश इलाका है, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग वहाँ पे है, तो कई सोसाइटीज वहाँ पे है और आपका ही घनी आबादी वाला जो इलाका है वहाँ पे ये दोनों बातचीत कर रहे थे। दोनों के द्वारा वहाँ पे मोमोज खाए गए और मोमोज खाने के बाद जो मृतक है जैसे ही वो वॉशरूम के लिए गया उसी दौरान पीछे से उसको यहाँ पे गोली मार दी गई। मौके पे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी आसपास के लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। सेक्टर 142 थाना पुलिस मौके पे पहुंची और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो पूरी घटनाक्रम सामने आई। फिलहाल दोनों जो मृतक और आरोपी खोड़ा के ही रहने वाले थे और पिछले काफी समय से प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। नोएडा के ज्वाइंट सीपी शिवहरी मीणा मौके पे पहुंचे, डीसीपी मौके पहुंचे और उसके बाद देर रात तक 6 टीमों का गठन किया गया है जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम है, साइबर सेल की टीम है, वही डीसीपी क्राइम की अलग से एक टीम बनाई गई है जिनके द्वारा पूरे सर्विलांस को यहाँ पे देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आसपास के जो ट्रैकिंग कैमराज है उनको भी यहाँ पे जो है तलाशा जा रहा है। तो इन सभी चीजों की यहाँ पे तलाशी की जा रही है और 6 टीमों के द्वारा जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। जी शिव, जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि आरोपी भी फरार हो गया इस वारदात को अंजाम देकर, पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि लोगों से पूछताछ भी पुलिस प्रशासन ने की है। पूछताछ में और प्रथम दृष्टया क्या कुछ निकलकर सामने आया है और किस ओर पुलिस की जांच पड़ताल जा रही है? देखिए, दोनों के बीच में 2021 से विवाद था, उसी को लेके ये गोली मारी गई है। जो परिवार के मृतक के परिजन है उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई है जिसके आधार पर पुलिस की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
दोनों के परिवार को पता था कि दोनों ने एक प्रॉपर्टी का आपस में सौदा किया था जो कि 1,28,00,000 का था। उसी के बाद से ही दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों के द्वारा यहाँ पे सेक्टर 142 थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके छह टीमें बनाई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। वहीं गाजियाबाद समेत तमाम जो ठिकाने हैं जहाँ पे मृतक के जो मिलने वाले थे या आरोपी के मिलने वाले हैं, उन सभी जगहों पे CDR के द्वारा यहाँ पे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। चलिए शिव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।